1999 में कारगिल की बर्फ में एक मेजर की लाश ऐसे मिली। उनके एक हाथ में पत्नी का खून से लिखा हुआ खत था और दूसरे में तिरंगा। मौत के बाद भी उनकी उंगली ट्रिगर पर ऐसे थी जैसे अब भी दुश्मन का इंतजार कर रही हो। मेजर विवेक गुप्ता ने अपनी पत्नी से वादा किया था, मैं वापस आऊंगा। वो वापस आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। पेट्रोलिंग द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी सीधे नेशनल हाईवे 1D यानी श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर है। ये हाईवे लद्दाख के लिए भारत की एकमात्र लाइफलाइन थी। अब थ्रेट ये थी कि पाकिस्तान घुसपैठिए टोलोलिंग पर कब्जा करके हाईवे पर चलने वाली हर गाड़ी को अपना निशाना बना सकते थे। तो इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन थ्रेट पे थी। टोलोलिंग पर कब्जा करने का मतलब था कि भारत कभी भी लेह और सियाचिन तक सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा। टोलोलिंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर क्यों? टेक्निकल यहाँ 3 बड़े चैलेंजेस थे। पहला, पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने पत्थरों की गुफाओं में मशीन गन ऐसे सेट की थी कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचा था। और दूसरा, पहाड़ की बनावट ऐसी थी कि हमारी तोपें कुछ खास एंगल्स पर हिट नहीं कर पा रही थी। और तीसरा, नाइट विजन की कमी। 99 में हमारे पास आज जैसे सेंसर्स नहीं थे। तो इंडियन आर्मी ने 3 लेवल की स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाई। पहली, हमने दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए 3 तरफ से हमला किया। जब पाकिस्तानी सामने से आ रही टुकड़ी पर फायर कर रहे थे, हमारी दूसरी टीम पीछे की खड़ी चट्टानों पर साइलेंट क्लाइंबिंग कर रही थी। आमतौर पर तोपें दूर से चलती हैं, लेकिन यहाँ बोफोर्स तोपों को जवानों के इतना करीब से चलाया गया कि गोले दुश्मन के बंकरों पर गिर रहे थे और हमारे जवान केवल 50 मीटर की दूरी पर थे। और तीसरा, भारतीय टुकड़ी ने सबसे पहले दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी। जब उनके पास गोलियां खत्म होने लगी, तब हमने फाइनल असॉल्ट शुरू किया। 13 जून की रात 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ऊपर पहुंचे। हर जवान 30 किलो वजन लेकर ऊपर चढ़ रहा था। तभी एक ग्रेनेड फटा। मेजर का शरीर छलनी हो गया, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी का वो खत याद था जिसमें लिखा था, जल्द वापस आना। वे रुके नहीं। रेंगते हुए मेजर ने अपनी स्टैंड गन से 3 दुश्मनों को खत्म किया। उनके पीछे नायक दिगेंद्र कुमार थे। 18 गोलियां लगने के बाद भी दिगेंद्र ने अपनी कमांडो कुकरी निकाली और दुश्मन के मेजर अनवर खान का सिर कलम कर दिया। ये वो खौफनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट था जिसने पाकिस्तानी सेना की रूह को कपा के रख दिया। अगली सुबह टोलोलिंग पर तिरंगा था। मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो चुके थे। उनकी जेब से खून से सनी चिट्ठी मिली। उन्होंने वादा किया था, आई विल कम बैक। उन्होंने अपना वादा निभाया। वे वापस आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। टोलोलिंग हमें सिखाता है कि क्राइसिस लीडरशिप क्या होती है। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो सिर्फ आपका कैरेक्टर जीत दिलाता है। मेजर विवेक गुप्ता के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। इस तरह की और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।